उज्जैनी की सड़कों पर शाम का धुंधलका उतरने लगा था। बाजार के कोने में एक छोटा सा मंदिर खड़ा था, जहां रोज शाम को दिए जलाए जाते थे। मंदिर के पुजारी देवदत्त ने आज भी वही काम किया। 5 दिए जलाए, घंटी बजाई और भगवान से प्रार्थना की कि शहर में सुख शांति बनी रहे। देवदत्त एक सीधा साधा ब्राह्मण था, जिसकी आमदनी इतनी ही थी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उसके पत्नी सुमित्रा अक्सर कहती कि थोड़ा व्यापार कर लो, कुछ जमीन खरीद लो, पर देवदत्त हमेशा यही जवाब देता कि ईमानदारी से जो मिले वही काफी है। उसी शाम जब देवदत्त मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, एक अजनबी आदमी उसके पास आया। वह व्यापारी जैसा लग रहा था, रेशमी धोती, सोने की अंगूठी और चेहरे पर एक चालाक मुस्कान। उसने देवदत्त को नमस्कार किया और बोला कि उसका नाम धनंजय है और वह दूर देश से आया है। धनंजय ने कहा कि उसे एक ईमानदार आदमी की तलाश थी और शहर के लोगों ने देवदत्त का नाम बताया। देवदत्त ने पूछा कि क्या काम है, तो धनंजय ने एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से एक चमकता हुआ पत्थर दिखाया। वह बोला कि यह एक दुर्लभ रत्न है, जिसकी कीमत हजारों स्वर्ण मुद्राओं में है और इसे किसी भरोसेमंद इंसान के पास रखना है, क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जाना है। देवदत्त ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उसने कहा कि वह गरीब पुजारी है, इतनी कीमती चीज की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। पर धनंजय ने जिद की। वह बोला कि देवदत्त की ईमानदारी ही उसकी असली ताकत है और ये रत्न सिर्फ 15 दिनों के लिए रखना है। 15 दिन बाद वह लौटकर इसे वापस ले जाएगा। देवदत्त ने फिर से मना किया, पर धनंजय ने कहा कि अगर वह इस काम में मदद करेगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। 100 स्वर्ण मुद्राएं! देवदत्त के लिए यह रकम एक सपने जैसी थी। उसने सोचा कि इतने पैसों से घर की छत ठीक हो जाएगी, पत्नी को नए कपड़े मिल जाएंगे और बेटी की शादी के लिए कुछ बचत भी हो जाएगी। आखिरकार देवदत्त ने हामी भर दी। धनंजय ने रत्न को एक कपड़े में लपेटा, देवदत्त के हाथ में रखा और कहा कि 15 दिन बाद वह यहीं मिलेगा। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। देवदत्त घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसने पत्नी सुमित्रा को सारी बात बताई। सुमित्रा ने रत्न को देखा और कहा कि ये तो बहुत कीमती लगता है, इसे संभाल कर रखना होगा। दोनों ने तय किया कि रत्न को घर के देवता की मूर्ति के पीछे छुपा देंगे, जहां कोई नहीं देख सकता। रात को देवदत्त ने रत्न को वहां छुपाया और सो गया, पर नींद पूरी नहीं आई। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। 15 दिन बीत गए। देवदत्त रोज मंदिर जाता, पूजा करता और शाम को धनंजय का इंतजार करता, पर धनंजय नहीं आया। 16वां दिन, 17वां दिन, फिर 20वां दिन, कोई खबर नहीं। देवदत्त परेशान हो गया। उसने शहर में पूछताछ की, पर किसी ने धनंजय को नहीं देखा। 1 महीना बीत गया, फिर 2 महीने। देवदत्त को लगने लगा कि शायद धनंजय कभी लौटेगा ही नहीं। 3रे महीने की एक सुबह मंदिर के बाहर एक और आदमी आया। वो बूढ़ा था, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर गुस्सा। उसने देवदत्त को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बोला कि उसका नाम विष्णुदास है और धनंजय उसका भाई था। विष्णुदास ने कहा कि धनंजय की मौत हो गई। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और उसे मार डाला। अब विष्णुदास को पता चला कि धनंजय ने एक कीमती रत्न देवदत्त के पास छोड़ा था और वो उसे वापस लेने आया है। देवदत्त सुनकर दंग रह गया। उसने विष्णुदास से कहा कि वो रत्न लाकर देगा और घर की तरफ भागा। देवदत्त ने घर पहुंचकर मूर्ति के पीछे से रत्न निकाला और मंदिर लौट आया। विष्णुदास इंतजार कर रहा था। देवदत्त ने रत्न उसके हाथ में रख दिया और कहा कि ये रहा। उसने इसे सुरक्षित रखा था, पर विष्णुदास ने रत्न को हाथ में लेकर देखा और अचानक चीखने लगा। वो बोला कि ये असली रत्न नहीं है, ये तो नकली है। देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि ये वही रत्न है जो धनंजय ने दिया था, उसने तो इसे छुआ तक नहीं। पर विष्णुदास ने एक शब्द नहीं सुना। वो चिल्लाया कि देवदत्त ने असली रत्न चुरा लिया और नकली रख दिया और अब वो इसकी शिकायत राजा विक्रमादित्य से करेगा। उसी शाम देवदत्त को राजदरबार में बुलाया गया। विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर गंभीरता थी। विष्णुदास ने पूरी कहानी सुनाई। धनंजय ने रत्न रखा, देवदत्त ने नकली रत्न लौटाया और अब असली रत्न गायब है। विक्रमादित्य ने देवदत्त की तरफ देखा और पूछा कि उसके पास क्या कहना है। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की, जो रत्न मिला था वही लौटा दिया। विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा, फिर अपने सलाहकार से कहा कि रत्न को परखा जाए। दरबार में एक जौहरी बुलाया गया।
जौहरी ने रत्न को ध्यान से देखा और कहा कि ये नकली है, असली नहीं। ये सुनकर दरबार में हंगामा मच गया। विष्णुदास ने जोर से कहा कि देवदत्त को चोर घोषित किया जाए और सजा दी जाए, पर विक्रमादित्य ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने देवदत्त से पूछा कि क्या उसने कभी रत्न को खोलकर देखा था। देवदत्त ने कहा कि नहीं, उसने तो कपड़ी में लपेटकर ही रख दिया था और वैसे ही निकाला। विक्रमादित्य ने फिर पूछा कि क्या उसकी पत्नी या घर में कोई और था जिसने रत्न देखा हो। देवदत्त ने कहा कि सिर्फ उसकी पत्नी सुमित्रा ने देखा था। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि सुमित्रा को भी दरबार में बुलाया जाए। सुमित्रा डर डर के आई। उसने पूरी बात बताई। धनंजय ने रत्न दिया, उसने और देवदत्त ने मिलकर उसे छुपाया और फिर विष्णुदास आया। विक्रमादित्य ने पूछा कि क्या घर में कभी कोई चोरी हुई या कोई अजनबी आया। सुमित्रा ने सोचा और कहा कि एक बार करीब 1 महीने पहले एक भिखारी घर आया था। वो बहुत बीमार लग रहा था, तो सुमित्रा ने उसे पानी दिया और अंदर बिठाया। वो भिखारी थोड़ी देर बैठा फिर चला गया, पर सुमित्रा को याद नहीं था कि उस दिन रत्न वाली जगह के पास कोई गया था या नहीं। विक्रमादित्य ने एक पल सोचा। उन्होंने विष्णुदास से पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है कि धनंजय ने असली रत्न दिया था। विष्णुदास ने कहा कि उसके पास धनंजय की चिट्ठी है जिसमें लिखा है कि उसने रत्न देवदत्त को सौंपा। विक्रमादित्य ने चिट्ठी मंगवाई। चिट्ठी पढ़ी गई। उसमें सचमुच लिखा था कि धनंजय ने रत्न देवदत्त के पास रखा है, पर चिट्ठी में यह नहीं लिखा था कि रत्न असली है या नकली। विक्रमादित्य ने दरबार में कहा कि यह मामला उलझा हुआ है। एक तरफ देवदत्त कह रहा है कि उसने कोई चोरी नहीं की, दूसरी तरफ विष्णुदास कह रहा है कि असली रत्न गायब है। विक्रमादित्य ने फैसला सुनाया कि इस मामले में 3 संभावनाएं हैं। पहली, देवदत्त ने रत्न चुराया। दूसरी, धनंजय ने शुरू से ही नकली रत्न दिया था। तीसरी, किसी और ने घर से रत्न चुरा लिया। विक्रमादित्य ने कहा कि जब तक सच्चाई साफ नहीं होती वे फैसला नहीं देंगे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे धनंजय के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। वो कौन था, कहां से आया और क्या उसकी मौत सच में हुई। अगले कुछ दिनों में गुप्तचरों ने जो पता लगाया वो चौंकाने वाला था। धनंजय नाम का कोई व्यापारी किसी को नहीं मिला। जिस रास्ते पर डाकुओं ने हमला किया वहां के गांव वालों ने कहा कि हाँ, एक लाश मिली थी, पर वो धनंजय की नहीं थी, वो किसी और की थी। और सबसे बड़ी बात, विष्णुदास के बारे में भी कोई पक्की जानकारी नहीं मिली। वो कहता था कि वो धनंजय का भाई है, पर कोई गवाह नहीं था। विक्रमादित्य ने देवदत्त और विष्णुदास दोनों को फिर से दरबार में बुलाया। उन्होंने विष्णुदास से पूछा कि अगर तुम धनंजय के भाई हो तो बताओ कि धनंजय का पूरा नाम क्या था, उसका गांव कौन सा था और उसके परिवार में कौन कौन था। विष्णुदास थोड़ा घबराया, पर उसने कहा कि धनंजय का पूरा नाम धनंजय शर्मा था और वो मथुरा का रहने वाला था। विक्रमादित्य ने गुप्तचरों से पूछा और गुप्तचरों ने कहा कि मथुरा में धनंजय शर्मा नाम का कोई व्यापारी कभी नहीं रहा। विष्णुदास का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रमादित्य ने कड़ी आवाज में कहा कि सच बोलो, नहीं तो तुम्हें झूठे गवाह बनने की सजा मिलेगी। विष्णुदास ने एक पल को चुप रहा, फिर अचानक हंसने लगा। उसने कहा कि ठीक है, वो सच बोलेगा। विष्णुदास ने बताया कि धनंजय और वो दोनों साथ में काम करते थे। उनका धंधा था किसी भोले भाले आदमी को नकली रत्न दिखाकर असली समझाना, फिर कुछ दिनों बाद दूसरे साथी का आना और कहना कि रत्न वापस चाहिए। अगर वो आदमी नकली रत्न लौटाता तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाना, फिर डर से वो पैसे देता या घर की कोई चीज देता। पर इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। विष्णुदास ने बताया कि धनंजय ने देवदत्त को नकली रत्न दिया था, पर जब वो लौट कर आया तो उसे खुद ही शक हुआ कि देवदत्त ने असली नकली में फर्क नहीं पहचाना। तो धनंजय ने सोचा कि एक और चाल चले, वो खुद गायब हो जाए और विष्णुदास आकर रत्न वापस मांगे, फिर देवदत्त को डराकर पैसे ऐंठ लें। पर देवदत्त ने तो बिना डरे रत्न लौटा दिया और अब विष्णुदास को लगा कि शायद योजना फेल हो रही है, तो उसने राज दरबार का सहारा लिया। विक्रमादित्य ने पूछा कि तो धनंजय कहाँ है। विष्णुदास ने कहा कि वो शहर के बाहर एक सराय में छुपा है। विक्रमादित्य ने तुरंत सिपाहियों को भेजा और धनंजय को पकड़ लिया गया। धनंजय को दरबार में लाया गया और उसने भी सब कबूल कर लिया। उसने कहा कि उन्होंने सोचा था कि एक गरीब पुजारी आसान शिकार होगा, पर देवदत्त की ईमानदारी ने उनकी योजना में रुकावट डाल दी। विक्रमादित्य ने देवदत्त की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया।
अगर तुम झूठ बोलते या घबराकर भाग जाते तो तुम पर शक ही बना रहता, पर तुमने सच कहा और सच ने तुम्हें आजाद किया। विक्रमादित्य ने धनंजय और विष्णुदास को कैद की सजा सुनाई। दोनों को जंजीरों में बांध कर ले जाया गया। देवदत्त ने राजा के आगे सिर झुकाया और कहा कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि धन्यवाद की जरूरत नहीं, ये तो न्याय था, पर हां, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलना चाहिए। विक्रमादित्य ने खजांची को आदेश दिया कि देवदत्त को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। देवदत्त की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुद्राएं लीं और घर लौट आया। उस रात देवदत्त और सुमित्रा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। देवदत्त ने कहा कि आज उसे समझ आया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, सच कभी हारता नहीं। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह जब देवदत्त मंदिर में सफाई कर रहा था, उसे एक पुरानी दीवार में एक दरार दिखी। दरार के अंदर से एक कागज निकला। कागज पर कुछ लिखा था, एक पहेली। पहेली में लिखा था कि जो चीज दिखती तो है पर है नहीं, जिसकी परछाई रहती है पर रूप नहीं, वही असली खजाना है। ढूंढो तो मिलेगा उज्जैनी के उस कोने में जहां अंधेरा रोशनी से मिलता है। देवदत्त ने कागज को ध्यान से पढ़ा। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उसे लगा कि यह कोई पुराना रहस्य है। उसने तय किया कि वो विक्रमादित्य को यह कागज दिखाएगा। उसी दोपहर देवदत्त राजदरबार पहुंचा। विक्रमादित्य ने कागज पढ़ा और उनकी भौएं तन गईं। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण पहेली नहीं है, यह किसी पुराने खजाने का नक्शा हो सकता है। पर पहेली का मतलब क्या है? जो चीज दिखती तो है पर है नहीं, ये क्या हो सकता है? परछाई रहती है पर रूप नहीं, ये तो और भी उलझन वाली बात है। और उज्जैनी के उस कोने में जहां अंधेरा रोशनी से मिलता है, ये जगह कौन सी है? विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों को बुलाया। सबने मिलकर सोचा, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक मंत्री ने कहा कि शायद ये किसी गुफा की बात है। दूसरे ने कहा कि शायद किसी पुराने मंदिर की। पर विक्रमादित्य को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देवदत्त से पूछा कि क्या उसे किसी ऐसी जगह के बारे में पता है जहां अंधेरा और रोशनी मिलती हो। देवदत्त ने सोचा और कहा कि शहर के बाहर एक पुरानी बावड़ी है जहां सूरज की रोशनी सिर्फ दोपहर को पहुंचती है, बाकी समय वहां अंधेरा रहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि चलो वहां चलते हैं। अगले दिन सुबह विक्रमादित्य, देवदत्त और कुछ सिपाही उस बावड़ी की तरफ निकले। बावड़ी पुरानी और वीरान थी। सीढ़ियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी थी। विक्रमादित्य ने देवदत्त से कहा कि वो पहेली फिर से पढ़े। देवदत्त ने पढ़ा, जो चीज दिखती तो है पर है नहीं। विक्रमादित्य ने चारों तरफ देखा। बावड़ी में पानी था, पर पानी बहुत गहरा नहीं था। उन्होंने सीढ़ियों पर नजर डाली और अचानक उन्हें कुछ दिखा। बावड़ी की दीवार पर एक परछाई थी, एक पेड़ की परछाई। पर जब विक्रमादित्य ने ऊपर देखा तो वहां कोई पेड़ नहीं था। परछाई तो थी पर पेड़ नहीं था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये परछाई किसी पुराने पेड़ की है जो अब गायब हो चुका है? क्या इस बावड़ी के नीचे कोई छुपा हुआ खजाना है जिसका सुराग देवदत्त को मिल गया? और सबसे बड़ा सवाल, ये पहेली वाला कागज मंदिर की दीवार में पहले से था या किसी ने हाल में छुपाया? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।